एक नयन कवि मुहम्मद गोनी, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। समझिए प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में कड़वक कविता का पूरी व्याख्या देखने वाले हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं। तो आप जो है लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों साथियों को जरूर शेयर करिए। कहा गया कि कर भला तो हो भला, अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी भेजिए ताकि वो भी सीख सकें। तो चलिए देखते हैं कविता को। सबसे पहले इसको जो है पढ़ने के लिए सीखेंगे, कैसे जो है पढ़ें ताकि जो है मज़ा आए। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक नयन कवि मुहम्मद गोनी, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। चांद जैस जग विधिया तारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। जग सूझाए कही नैना, हुआ शुक यश नख तन माह। जलहि अम्बहि डाव न होए, तलहि सुगंध बसाई न सोई। केन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असूझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भकंचन गिरे लागे आकाशा। जलहि घरे कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। एक नयन जस दर्पण, औते निर्मल भाव। सब रूपवंत गहि मुख, जो वह कही जाओ। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। एक नयन कवि मुहम्मद गोनी, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। समझिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे आपका एक ही नेत्र के थे। आपका बायां आंख इनका जो है नहीं था। परिचय में हम लोग समझे थे कि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र के थे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं एक नेत्र के हैं, लेकिन वह गुणवान है। लेकिन वह क्या है? गुणवान है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी को एक ही नेत्र था, लेकिन ये काफी गुणवान थे, काफी ज्ञानी थे। आगे कहता है, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। जिसने भी इन्हें सुना, जिसने भी इस कवि को सुना, अर्थात जिसने भी कवि मलिक मोहम्मद जायसी को सुना, वह उनसे विमोहा मतलब मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जो है कविताओं को, रचनाओं को सुनकर जिसने भी सुना वह क्या हो गया? इनसे विमोहित हो गया, अर्थात इनसे आकर्षित हो गया। मतलब इनको बहुत अच्छा ये जो है लिखते थे, और जब बहुत अच्छा लिखते थे तो लोग जो है जिसने भी सुन लिया इनके कविताओं को, इनसे आकर्षित हो गए, इनको जो है चाहने लगे, इनकी कविताओं को चाहने लगे। जैसे आप लोग जो है, आपको कोई अच्छे लग जाते हैं या लग जाती है, तो आप लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्रति अच्छा चाहने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जिसने भी इनकी कविताओं को सुना, इनसे क्या हो गया? आकर्षित हो गया। चांद जैस जग विधिया तारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे एक नेत्र के थे, फिर भी वह गुणवान थे। जिसने भी इनकी कविताओं को सुना, इनसे आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। आगे कहते हैं, चांद जैस जग विधियो तारा। जिस प्रकार से ईश्वर ने चंद्रमा में दाग या धब्बा देकर, ईश्वर ने जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग या धब्बा देकर चंद्रमा को कलंकित कर दिया, अर्थात चंद्रमा में बुराई दे दिया। चंद्रमा जो है, चंद्रमा में देखिएगा आप जो है पूर्णिमा के दिन, तो आपको जो है पूरी चंद्रमा जो है साफ दिखाई देगा, लेकिन बीच में जो है काला धब्बा दिखाई देगा, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्रमा की बुराई है। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, चांद जैसा जग विधि और तारा। जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें, जिस प्रकार से जो है चंद्रमा को ईश्वर ने क्या कर दिया? दाग या धब्बा देकर।
चांद जईस जग, जग मतलब संसार, विधि मतलब जो है ईश्वर, और तारा मतलब उतारा। जिस प्रकार से चंद्रमा में ईश्वर ने जो है दाग या धब्बा देकर ईश्वर ने चंद्रमा को कलंकित कर दिया, ठीक उसी प्रकार से। और आगे कहता है दीन कलंक किन हो जियारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कलंक होते हुए भी, दाग या धब्बा होते हुए भी लोगों को ये क्या करता है, किन उजियारा, उजियारा करता है, लोगों को प्रकाशित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से फिर अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर ने चंद्रमा में दाग या धब्बा देकर चंद्रमा को कलंकित कर दिया, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने हमें भी एक नेत्र देकर, एक नेत्र देकर जो है चंद्रमा के जैसा कलंकित कर दिया। ईश्वर ने हमें जो है, एक नेत्र तो था नहीं, तो ईश्वर ने हमें एक नेत्र देकर जो है चंद्रमा के जैसा ही कलंकित कर दिया। लेकिन जैसे चंद्रमा कलंकित होते हुए भी, चंद्रमा में कमी होते हुए भी, अवगुण होते हुए भी जब लोगों को प्रकाशित कर सकता है चंद्रमा, तो मैं भी एक नेत्र के होते हुए भी लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने एक ही नेत्र के माध्यम से लोगों को मैं प्रकाशित करूंगा, अर्थात लोगों के जीवन में खुशियां लाऊंगा। आगे सुनिएगा, जग सूझाए कही नैना, उबा शुक यश नख तन माहा। कहता है कि जग सूझाए कही नैना, कभी मलिक मोहम्मद जायसी को एक नेत्र में ही पूरा संसार दिखाई देता है, कभी मलिक मोहम्मद जायसी को एक नेत्र में ही पूरे संसार की सच्चाई जो है, संसार की हर चीज जो है इनको दिखाई देता है। आगे उबा शुक यश नखतन माहा, और नखतन महा मतलब नक्षत्रों के मध्य, नखतन महा मतलब नक्षत्रों के मध्य, और उबा मतलब उदित, और सुक मतलब सुक, शुक्र तारा। तो जिस प्रकार से जो है नक्षत्रों के मध्य में, देखिएगा जिस प्रकार से नक्षत्रों के मध्य में जो है शुक्र तारा जो है अत्यधिक चमकता है, अत्यधिक चमकता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी समाज में जो है एक अलग प्रकार से चमकूंगा। क्या चीज के माध्यम से, तो ज्ञान के माध्यम से, जो है अपने गुण के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा कि जग सूझाए कहीं नैना, कभी मलिक मोहम्मद जायसी को एक नेत्र में ही पूरा संसार दिखाई देता है, और शुक्र तारा के जैसे शुक्र तारा नक्षत्रों के मध्य में जो है चमकता है, अत्यधिक चमकीला होता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी का इस समाज में, इस संसार में जो है एक अलग प्रतिष्ठा, एक अलग प्रकार की चमक है। लोग इनके जो है ज्ञान के कारण इनका इज्जत और सम्मान करते हैं। चमकना मतलब ही नहीं कि लिपस्टिक पाउडर कर लिए। आगे समझिएगा, जलहि अम्बहि डाभ न होई, तौलहि सुगंध बसाई न सोई। जौलहि अम्बहि डाभ न होई, जब तक आम में, अम्बहि मतलब आम और डाभ मतलब मंजर, जब तक आम में मंजर नहीं लगेगा, जब तक आम में जो है मंजर नहीं लगेगा, तौलहि सुगंध बसाई न सोई, तब तक जो है उसमें सुगंध का वास नहीं होगा। अब बताइए कि जब तक आम में मंजर नहीं लगेगा, क्या उसमें जो है सुगंध का वास हो सकता है? देखिएगा कि जब आम जो है मंजर जब लगता है, उसके बाद जब मंजर लगने के समय में नया नया पत्तियां आता है, उसके बाद जो है मंजर के बाद आम हो जाता है, आम का रूप में जो है वो परिवर्तित होता है। जब आम जो है पकता है तो उसका एक अलग प्रकार की सुगंध आता है। आम कहीं रखा हुआ रहेगा आपका घर में तो आपको लगे अरे आम रखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक जो है आम में मंजर नहीं लगेगा तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हो जाएगा। आगे समझते हैं, केन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भौए असोझे अपारा। ईश्वर ने समुद्र के पानी को जो है खारा बना दिया। केन समुद्र पानी जो खारा, ईश्वर ने समुद्र के पानी को जो है खारा बना दिया, अर्थात अशुद्ध कर दिया, पीने के लायक नहीं रहा, उपयोग के लायक नहीं रखा, उसमें जो है एक तरह से बुराई दे दिया। आगे कहता है तो अति भौए असुझ अपारा, और आज जो है खारा होने के कारण ही, समुद्र जो है का जल खारा होने के कारण ही आज असूझ और अपार मात्रा में है, काफ़ी अधिक मात्रा में है। अगर यह जो है उपयोग के लायक होता, अगर इसमें खारापन की जो बुराई है नहीं होता, तो शायद आज जो है समुद्र असूझ और अपार मात्रा में नहीं होता, इसका लोग उपयोग कर लिए होते। तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने समुद्र के पानी को खारा बना दिया, जो है नमकीन बना दिया, जिसके कारण जो है आज इसी अवगुण के कारण जो है असूझ और अपार मात्रा में है। समुद्र में जो जल होता असूझ और अपार मात्रा में, काफ़ी जितना दूर देखिए आपको जल ही जल दिखाई देता है। आगे
जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, वह कंचन गिरे लागय आकाशा। कहते हैं जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा। त्रिशूल जो था किनके पास रहता है? शंकर भगवान। देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे। और देखिए क्रोधित रूप में कहा भी गया है कि शंकर भगवान बड़े दयालु हैं। दयालु तो है ही, जो दयालु होता है अगर क्रोध आता है तो उतना ही अधिक क्रोध भी आता है। तो जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब शंकर भगवान जो है त्रिशूल से आपका सुमेरु पर्वत को विनाश करना चाह रहे थे, विनाश के लिए जो है त्रिशूल मारा। और जब त्रिशूल मारे, भा कंचन गिरे लागय आकाशा, तब वह विनाश नहीं हुआ ये, बल्कि यह कंचन, कंचन मतलब सोना, और गिरी मतलब पर्वत, बल्कि यह सोना के पर्वत बन गया और लाग आकाशा, और आकाश में और ऊपर जो है ऊंचा उठ गया। अर्थात भगवान जो है आपको अगर किसी प्रकार का कष्ट दे रहे हैं तो उस कष्ट को चुपचाप सहिए, और आपका जो है आने वाला समय काफी जो है उज्जवल होने वाला है। ये आपका जो है प्रकृति का प्रतीक है। तो सोचिए कि अगर पर्वत पर ये त्रिशूल नहीं मारते तो यह क्या सोना का बनता? नहीं बनता। तो भगवान जो है इसको भले कष्ट दिए, लेकिन जब कष्ट दिए तो ये सोना का क्या बन गया? पर्वत जैसा बन गया। तो कभी भी अगर जीवन में कठिनाई आए, दुख आए, समस्या आए, तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि भगवान जो है हमें इस कष्ट को इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है किसी भी परिस्थिति में हम जो है क्या कर सकें, अपने जीवन को जी सकें। और कष्ट दे रहे हैं तो उसके कुछ समय बाद जो है आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आगे सुनिएगा। जौ सुमेर सॉरी जलहि घरे कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जौ लहे घड़ी कलंक न पारा, जब तक ले जो है घड़ी में डालकर, घड़ी मतलब पात्र या बर्तन, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से आपको पात्र या बर्तन यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो जब तक जो है बर्तन में डालकर, जब तक जो है कलंक ना पारा, कलंक मतलब जो है उसमें दाग धब्बा आ जाना, जो है गंदगी बैठ जाना। तो जौ लही घड़ी कलंक ना पारा, जब तक जो है घड़ी में जो है कलंक नहीं पड़ेगा, गंदगी नहीं जमा होगा, कांच हो ही नहीं कंचनकारा, तब तक यह जो है कच्चा, कांच मतलब जो है कच्चा धातु, कांच हो ही नहीं कंचनकारा, तब तक जो है कच्चा धातु कंचन के जैसा, सोना के जैसा शुद्ध नहीं होगा, नहीं चमकेगा। तो जब तक जो है घड़ी में डालकर, बर्तन में डालकर कच्चे धातुओं को तपाया नहीं जाएगा, जब तक उसे कष्ट नहीं दिया जाएगा, जब तक जो है बर्तन में गंदगी जो है कचरा नहीं जो है लगेगा, तब तक जो है ये शुद्ध नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जीवन में जब तक हम लोग जीवन में कष्ट का सहन नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में नहीं हो सकती है, हम समाज में जो है नहीं चमक सकते हैं। अर्थात इसलिए जो है कष्ट का सहन करना चाहिए। तो जब तक जो है बर्तन में डालकर कच्चे धातुओं को तपाया नहीं जाएगा, तब तक वह सोना जैसा शुद्ध और चमकीला नहीं होगा। अर्थात कोई भी कच्चा धातु है तो उसे जो है बर्तन में डालकर उसे काफ़ी ज़्यादा तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध हो सके। आगे देखिए। एक नयन जस दर्पण ओ, ते निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख, जो वही कई चाव। कहता है यहाँ पर चाव होगा। देखिएगा, एक नयन जस दर्पण, कभी मलिक मोहम्मद जायसी का कै नेत्र था, तो कभी मलिक मोहम्मद जायसी का जो है आपका एक ही नेत्र था, लेकिन वह जो नेत्र था बिल्कुल दर्पण के समान। किसके समान? तो आपका दर्पण के समान था। किसके समान था? तो दर्पण के समान। कभी मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक नेत्र था बिल्कुल दर्पण के समान था। और आगे कहता है अति निर्मल भाव, और वह जो है निर्मल था। जैसे दर्पण एकदम निर्मल, स्वच्छ और वास्तविक चीज़ों को दिखाता है, जैसे दर्पण के सामने अगर हम फेस देखें तो जैसा हमारा फेस है वैसा ही दिखाता है, कोई झूठ नहीं। जैसा आप हैं, जो भी चीज़ उसके सामने ले जाइए उस सच चीज़ को दिखा देगा। लेकिन फ़ोन है तो आप जो है, फ़ोन काला आदमी को भी गोरा बना देता है, लड़का को लड़की बना देता है। लेकिन क्या दर्पण के सामने लड़का को लड़की बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या काला आदमी को गोरा बनाया जा सकता? बिल्कुल नहीं। मतलब दर्पण जो है सच्चाई दिखाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनका एक नेत्र दर्पण के समान है,
और जैसे दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, वास्तविक चीजों को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से इनका एक नेत्र में ही संसार की सारी वास्तविकता दिखाई देता है, सच्चाई दिखाई देता है। जैसा कि इन्होंने बताया ना कि आम में मंजर लगेगा तब जो है सुगंध का वास होगा, और उसके बाद समुद्र का पानी खारा है, जिसके वजह से जो है आपका समुद्र का पानी खारा है, तब जो है ये क्या होगा, अशुद्ध और अपार मात्रा में है। और इन्होंने बताया, तो ये सब क्या है, सच्चाई ही तो है। तो इनका एक नेत्र जो है आपका दर्पण के समान है, और बिल्कुल दर्पण के समान ही वास्तविक चीजों को यह संसार की वास्तविकता को दिखाता है। आगे, सब रूपवंत गही जुख मुख जो वही कई चाओ। सभी रूपवान लोग, जितने भी रूपवान लोग हैं, सुंदर लोग हैं, जितने भी रूपवान लोग हैं, सुंदर लोग हैं, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। सुनिएगा, चलिए देखिएगा, कहता है सब रूपवंत गही जो मुख जो वही कई चाऊ। और मलिक मोहम्मद जायसी का एक नेत्र जो है दर्पण के समान निर्मल और स्वच्छ है, सच्चाई को दिखाता है। आगे कहता है सब रूपवंत गही, जितने भी रूपवान लोग हैं, जितने भी सुंदर सुंदर लोग हैं, जब ये बोलते हैं, ये जब कविता कहते हैं, तब सभी जो है मुख को क्या करते हैं, जोहते हैं। कई चाऊ, कई लोग, सभी लोग अर्थात बहुत सारे लोग जो है बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब मलिक मोहम्मद जायसी अपनी कविताओं को बोलते हैं, सुनाते हैं, तो लोग जो है इनकी कविताओं को सुनते हैं, बड़े चाव से उनको निहारते हैं, देखते हैं गौर से। तो इस प्रकार से जो है इस कविता का जो है व्याख्या हो गया। चलिए दूसरे पंक्ति की ओर चलते हैं। तो दूसरा पंक्ति हमारा जो दूसरा कड़वक है, दो कड़वक था, तो पहला कड़वक हम लोगों ने कंप्लीट किया, दूसरा जो है समझते हैं। मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोर लाए रकत के ले गाढ़ प्रीत नयन जल भे। आमन जानी कवित यस कीना, मको यह रह जगत माचीना। कहाँ सुरत न सेन यस राजा, कहाँ सुबह यस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जय केन बखान। कहाँ स्वरूप पद्मावत रानी, कोई न रहा जग रहे कहानी। धनिस पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरै न बासु। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सब रै दुई बोल, हम सब रै दुई बोल। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझते हैं अब हम लोग। देखिए कहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता को जोड़ जोड़ करके सुनाए हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता को जोड़कर सुनाए हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने भी इनके कविता को सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जिसने भी इनके कविता को सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, प्रेम का जो है भाव उसके अंदर उत्पन्न हो गया, दुख हुआ, प्रेम की यादें आ गया। जो भी सुनेगा इनकी कविता को वैसा हुआ। जोर लाई रकत के ले गाढ़ प्रीत नयन जल भई। और इन्होंने अपने जो है रक्त के गोंद बनाकर, रक्त के ले ही मतलब रक्त का गोंद, खून का गोंद बनाकर, या खून का गोंद बनाकर जो है, और अपने नैनों को जल से भिंगो भिंगो कर, अपने नैनों को जल से भिंगो भिंगो कर, मतलब आंसुओं से, आंखों को आंसुओं से भर के, मतलब गहरी पीड़ा को जो है इन्होंने इस कविता में खून के गोंद से जोड़ जोड़ कर इन्होंने लिखा है और सुनाया है। और जिसने भी इनकी कविता को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। देखिए ये बेचारा कविता जब सुनाए तो इसको देखिए एकदम जो है बहुत गहरा पीड़ा हो रहा है, एकदम याद आ रहा है इसको क्या चीज़ का, प्रेम का। देखिए तो बेचारा का क्या हो रहा है, एकदम आंसू जो है टपक रहा है। सोचिए, तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है इस कविता को खून का गोंद से जो है जोड़ जोड़ करके लिखे हैं, और इसमें अपने नैनों को जल से भिंगो भिंगो कर, खून के गोंद से जो है लेई बनाकर इस कविता को जो है लिखे हैं। अर्थात इसमें गहरी पीड़ा लिखने का जो है लिखने का काम किए, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। जैसे शब्द होते हैं वैसे हमारे अंदर भाव आते हैं। तो अगर प्रेम के बारे में लिखा होगा, प्रेम की पीड़ा अगर होगा उसमें, उस शब्द के माध्यम से, तो पीड़ा ही अनुभव होगा। जैसे
आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपके अंदर जो है सैड भाव उत्पन्न होता है। अगर आप भजन सुनते हैं तो भगवान की भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अगर आप जो है फेमस भोजपुरी कोई जो है गाना अगर चल रहा है ट्रेंड में डीजे पर बजने वाला, तो उसको सुनते हैं तो आपको जो है अंदर से एक उमंग जो है डांस करने का भी मन करता है। तो ये हो रहा है शब्दों का कमाल है, जैसा शब्द होगा वैसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे। तो ये गहरी पीड़ा लिखे, प्रेम के बारे में लिखे, इसलिए जिसने भी सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। और मन जानी कवित अस्कीना मको यह रह जगत मा चीन्हा, कहते हैं कि औमन जानी कवित अस्कीना, मैंने इस कविता का रचना अपने मन में यह जानकर यह सोचकर किया कि मको यह रह जगत में चिन्हा, मेरे निशानी के रूप में रह जाए। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे निशानी के रूप में, मेरे चिन्ह के रूप में क्या रह जाए, तो हमारी जो है कविता रह जाए। कहाँ सो रत्न सेन असराजा, कहाँ सुबह अस्सी बुद्धि उपराजा। आप लोग जो है पद्मावत फिल्म देखे होंगे तो उसमें जो है दिखाया गया राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम का एकदम गहरा सच्चा प्रेम जो है किए थे। तो राजा रत्नसेन, कहाँ गया वह राजा रतनसेन, और जो है एकदम जो है प्रक्रम जो है शासक थे और काफ़ी शक्तिशाली और बलशाली और धनवान और सुंदर। कहाँ गया वह राजा रत्नसेन, और कहाँ गया वह बुद्धिमान सुग्गा। राजा के पास एक बुद्धिमान सुग्गा था, मतलब कहाँ गया वह राजा रतनसेन, कहाँ गया वह जो है बुद्धिमान सुगा। अर्थात जो है जीव जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता। आगे देखिए पंक्ति समझेंगे। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जही कीन बखानो, कहाँ स्वरूप पद्मावत रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। राजा रत्नसेन की जो थी प्रेमिका या पत्नी कह सकते हैं, कौन थी, तो आपका पद्मावती। राजा रतनसेन की पत्नी कौन थी, तो पद्मावती, जो कि काफ़ी सुंदर थी। और सुंदर होने के कारण जो है, और राजा रतनसेन का जो है एक मंत्री था राघव, और राघव जो है राजा रतनसेन से किसी प्रकार से विवाद हो जाता है उनसे, राजा रतनसेन से, और ये पहुंच जाता है विरोधी शासक या राजा के पास जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो रतनसेन के जो है विपक्षी या विरोधी कह सकते हैं था, और उसके पास आ करके पद्मावती की सुंदरता का बखान कर देता है कि काफ़ी वो सुंदर है, देखिए चेहरा, या के कह दिया। और ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो था एक आयासी शासक, जो है भोग विलास में लिप्त रहने वाला, नई नई जो है स्त्रियों के साथ संबंध बनाना, उसी में ये लिप्त रहना, ऐश मौज दारू भांग ये सब में जो है व्यस्त था। जो है जनता का भला हो या ना हो, ये अपने भोग विलास में लिप्त। अब ये जो है राघव उससे विक्षुब्ध होकर, क्रोधित होकर रतनसेन से, ये आ करके अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है राजा रानी पद्मावती का इतना बखान कर देता है कि काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जब ये सुनता अलाउद्दीन खिलजी, तब जो कहता है यार ये क्या बोल रहा है तू, इतना सुंदर को है ये नहीं, बल आज तक आपने वैसा सुंदर स्त्री को नहीं देखा हो। और जब से ये जो है इसे बताया, तब जो है इसको जो है ये देखने के लिए फिर जाता है और देखता है, अब काफ़ी सच में सुंदर थी। और जब देखता है तब जो है ये चाहता है कि अब ये हमारी पत्नी होनी चाहिए। और इसी पद्मावती को लेकर के जो है भयानक घमासान जो है विशाल जो है युद्ध होता है राजा रतनसेन और आपका अलाउद्दीन खिलजी के बीच। किस लिए, तो पद्मावती को लेकर। तो कह रहा है कहाँ गया वह राजा रत्नसेन, कहाँ गया वह राजा रतनसेन, कहाँ गया वह राजा रत्नसेन, और कहाँ गया वह बुद्धिमान सुग्गा, कहाँ गया वह अलाउद्दीन खिलजी जो रानी के चलते इतना भयानक लड़ाई किया, युद्ध किया, लोग मरे और खुद भी मरा। तो कहाँ गया वह जो है गई रानी जो है, सॉरी, कहाँ गया वह अलाउद्दीन शासक, और कहाँ राघव जही कीन बखानो, कहाँ गया वह राघव जिसका मैं बखान करूं, राघव जिसने जाकर के बताया था, मैं उसका कहाँ बखान करूं, कोई ना रहा। आगे कहता है कहाँ स्वरूप पद्मावत रानी, कहाँ गई वो जो है काफ़ी खूबसूरत जो रानी थी पद्मावती, कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई ना रहा इस संसार में, बस इन लोगों की कहानी रह गई। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मानव जो है मरणशील होता है, वो क्या हो जाएगा, मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कर्म जो है रहता है। ये सब इतना बलशाली, इतना सुंदर लोग सभी मर गए, कट गए, लेकिन इन लोगों की कहानी जो है इस संसार में रह गई। आगे देखिए कहता है
धनिस पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरै पै मरै न बासु। वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष जो है धनिस पुरुष जस कीर्ति जासु, वह पुरुष धन्य है, वह मानव जो है धन्य है। पुरुष मतलब पुरुष, तो वह पुरुष वह मानव जो है बहुत खुशनसीब है, बहुत धन्य है, जिसका कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, प्रसिद्धि, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान जो है मरने के बाद भी इस संसार में क्या हो जाता है, रह जाता है। वह पुरुष वह मानव जो है बहुत खुशनसीब है कि मरने के बाद भी लोग उनका जो है नाम, इज्जत, सम्मान करते हैं, उसका प्रसिद्धि, उनका कार्य और उनका जो है कीर्ति जो है इस संसार में रह जाता है। कई लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन लोग कई आए और कई गए, लेकिन महात्मा गांधी, भगत सिंह, हमारे भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, कई ऐसे हमारे जो है महान व्यक्ति हुए जो मर गए, लेकिन फिर भी जो है लोग इनके नाम जो है इज्जत से, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा से लेते हैं, इनको याद करते हैं लोग। तो वह मानव जो है धन्य है, यह मानव जो है धन्य है। कौन मानव? जो मानव का यश, प्रसिद्धि संसार में रह जाता है। और फूल मरे पे मरे न वासु, जैसे कि फूल जो है आपका मर जाता है, टहनी देखिए काट दिया, फूल मर गया, टहनी से टूटने के बाद मुरझा जाएगा, लेकिन इसका सुगंध जो है कभी नहीं मरता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जो है या जीव जो है मर जाता है, लेकिन जो है उसके द्वारा किया गया कर्म कभी नहीं मरता है। इसलिए हमें जो है रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें जो है कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे इस संसार में रह जाते हैं और कर्मों के माध्यम से ही लोग हमें याद करते हैं। आगे सुनिए। के न जगत जस बेचा, के न लेन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल। कहता है कई न जगत जस बेचा, कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल। कोई भी अपने यश को कोई न जगत जस बेचा और कोई न लीन, कई न लीन जस मोल। के न जगत जस बेचा और के न लीन जस मोल। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में अपने यश को, अपने प्रसिद्धि को ना ही क्या कर सका है, बेच सका है, और ना ही वह जो है खरीद सकता है। यश और प्रसिद्धि को, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान को न बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। और जो यह पढ़े कहानी हम सब रही दो बोल, जो भी इस कहानी को, इस कविता को पढ़ेगा, उसका दो बोल जो है सुधार आएगा, अर्थात उसकी वाणी में, उसकी जो है विचार में, उसका स्वभाव में थोड़ी सुधार आएगा। अब समझिएगा कि कोई ना जगत जस बेचा, कोई न लीना जस मोल। ये हमारे आदरणीय जो है खान सर हैं, जो हम लोगों के जो है प्रेरक के रूप में हैं, और ये देखिए आप पहचान पा रहे होंगे। तो अगर खान सर काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया इनको जानता है। अब मान लिया जाए हम पैसा लेकर के, धन लेकर के सर के पास जाएं और इनको कहें सर आपको पूरी दुनिया जो है जानता है, पूरी दुनिया आपका सम्मान करता है, आपको जो है इज्जत देता है, तो ऐसा करिए कि 5 लाख रुपए हम आपको देते हैं और हमें क्या करिए, हमें भी आपके जैसा सम्मान चाहिए। आप कह दीजिए ना सबको कि हमारा क्या करे, सम्मान करे। तो क्या इनके जैसा सम्मान जो है हमें मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इनके कहने से हमें सम्मान नहीं मिल सकता है। तो क्या करना होगा? इनके जैसा कार्य करना होगा, लोगों का भला करना होगा, तब जाकर हम भी जो है इनके जैसा क्या कर पाएंगे, लोग तभी इज्जत करेंगे। अगर हम मान लिया जाए, आपको ये जो है, हमें भी अगर मान लिया जाए 1000 2000 आदमी जो है बच्चा जान रहा है, अब हमारा कोई दोस्त आए, अब बच्चा आता है हमसे बड़ा बड़ा जो है, आप यूट्यूब पर देखिएगा तो दिखेगा शॉर्ट वीडियो में कि बच्चा बड़ा रहता है, फिर भी हमारा सम्मान करता है, पैर छूता है, आदर करता है। और कोई मित्र हमारा जो है कहे कि तुम्हारा जो है सभी लोग सम्मान करता है, सभी बच्चा तुमसे बड़ा बड़ा प्रणाम करता है, तो हमें भी कहो कि क्या करे, प्रणाम करे। उसके लिए तुम जो कहेगा, जितना पैसा कहेगा उतना देंगे। तो क्या बताइए, हम उससे पैसा ले करके क्या हम उसको जो है इज्जत दिलवा सकते हैं? बच्चा उसे इज्जत या सम्मान दे सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ना हम खरीद सकते हैं और ना ही अपने यश प्रसिद्धि को बेच सकते हैं।
अर्थात केवल और केवल जो है यश और प्रसिद्धि को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कमाया जा सकता है। इस प्रकार से जो है इस कविता का संपूर्ण व्याख्या हम लोगों ने देखा। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए। अगर इसका आपको जो है पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए हिंदी का, तो आप जो है दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और प्ले स्टोर से जो है रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको हर चीज़ जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।